सवाल नंबर 1, थायराइड रोग क्या है और क्यों होता है। सवाल नंबर 2, क्या थायराइड की बीमारी का इलाज संभव है। सवाल नंबर 3, थायराइड को जड़ से ख़त्म कैसे कर सकते हैं। सवाल नंबर 4, थायराइड में किस तरह का भोजन करना चाहिए। सवाल नंबर 5, थायराइड रोगी को ठंड क्यों लगती है। सवाल नंबर 6, थायराइड रोग कितने दिनों में ठीक हो जाता है। सवाल नंबर 7, गर्भावस्था में थायराइड होने पर क्या होता है। सवाल नंबर 8, थायराइड के शुरुआती संकेत क्या होता है। सवाल नंबर 9, थायराइड कैंसर क्या है और कैसे होता है। सवाल नंबर 10, थायराइड का टेस्ट कितने रुपए में होता है। सवाल नंबर 11, नॉर्मल थायराइड कितना होता है। सवाल नंबर 1, थायराइड रोग क्या है और क्यों होता है। दरअसल थायराइड एक तितली के आकार की ग्रंथि है जो गर्दन में श्वास नली के सामने मौजूद होती है। थायराइड शरीर की एक ऐसी ग्रंथि होती है जिसके बढ़ने से शरीर में तमाम प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है। यह ग्रंथि मनुष्य द्वारा किए गए भोजन को ऊर्जा में बदलने का कार्य भी करती है। यानी थायराइड ग्रंथि शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करती है। डॉक्टर्स के अनुसार थायराइड ग्रंथि हृदय, मांसपेशियों, हड्डियों व कोलेस्ट्रॉल को भी प्रभावित करती हैं। भोजन में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है। इसके अलावा दवा के रिएक्शन से भी इसमें वृद्धि हो जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान महिलाओं में थायराइड ग्रंथि में वृद्धि हो जाती है क्योंकि इस दौरान महिला के शरीर में तेज़ी से परिवर्तन होता है। साथ ही मासिक धर्म भी थायराइड का कारण है। अगर आप बार बार एक्सरे, अल्ट्रासाउंड आदि करवाते हैं तो इससे भी थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है। अनुवांशिक लक्षण भी थायराइड के लिए जिम्मेदार हैं। अगर व्यक्ति लगातार तनाव में रहता है तो उसे इस बीमारी का खतरा अधिक रहता है। सवाल नंबर 2, क्या थायराइड की बीमारी का इलाज संभव है। दरअसल किसी भी बीमारी की तरह थायराइड का इलाज भी संभव है। थायराइड का इलाज दवाओं, सर्जरी आदि से किया जा सकता है। थायराइड की किसी भी बीमारी का संदेह होने पर तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। सवाल नंबर 3, थायराइड बीमारी के शुरुआती संकेत क्या होते हैं। दरअसल मांसपेशियों में और शरीर के जोड़ों में अक्सर दर्द रह सकता है। पेन किलर या दवा लगाने के बाद भी दर्द फिर लौटकर आ सकता है। थायराइड बढ़ जाए तो गर्दन में सूजन हो सकती है। ऐसे में तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हाइपोथायराइड्स में त्वचा में रूखापन आ सकता है। बालों का तेज़ी से झड़ना, बहों के बालों का झड़ना जैसी समस्या हो सकती है। कब्ज की समस्या बद से बदतर हो सकती है। महिलाओं को पीरियड्स के दौरान पेट में दर्द रह सकता है। अनियमित पीरियड्स की समस्या भी हो सकती है। तेज़ी से वजन बढ़ सकता है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर भी बढ़ सकता है या बहुत कम हो सकता है। बिना मेहनत किए ही बेहद थकान महसूस हो सकती है। कई लोगों को घबराहट की समस्या भी हो सकती है। सवाल नंबर 4, थायराइड होने पर ठंड क्यों लगती है। दरअसल जब थायराइड पर्याप्त थायराइड हार्मोन का उत्पादन नहीं कर पाता तो शरीर की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। हाइपोथायराइड होने पर व्यक्ति को ठंड लगने के अलावा थकान, डिप्रेशन, बालों का झड़ना, कब्ज, पीरियड्स में परेशानी जैसी कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। सवाल नंबर 5, थायराइड रोग कितने दिनों में ठीक हो जाता है। दरअसल थायराइड का इलाज सही तरीके से करवाने से मरीज को महीनों में ही इससे जल्दी छुटकारा मिल सकता है। थायराइड का उपचार रोगी की स्थिति पर भी निर्भर करता है क्योंकि कुछ लोगों को प्रतिदिन दवा लेने की सलाह दी जाती है। कुछ लोगों को थायराइड से उभरने में मदद करने के लिए अन्य परीक्षणों के आधार पर उनका इलाज किया जाता है। सवाल नंबर 6, गर्भावस्था में थायराइड होने पर क्या होता है। दरअसल गर्भावस्था में थायराइड की समस्या होने के साथ कई जोखिम भी आते हैं। थायराइड ग्रंथि के असामान्य हार्मोन के कारण बच्चे के मानसिक और शारीरिक विकास में समस्या उत्पन्न होती है। इसके अलावा समय से पहले बच्चे का जन्म हो सकता है या मां का बार बार गर्भपात हो सकता है। इस प्रकार थायराइड परीक्षण आमतौर पर गर्भाधान से पहले और गर्भावस्था के दौरान भी किए जाते हैं। यदि किसी को गर्भावस्था के दौरान थायराइड रोग का पता चलता है तो यह आमतौर पर बहुत बड़ी समस्या नहीं होती है। कई दवाएं हैं जो गर्भावस्था के दौरान उपयोग के लिए सुरक्षित है। यदि अधिक निश्चित उपचार की आवश्यकता होती है तो प्रसव तक केवल सुरक्षित दवाएं दी जाती हैं, जिसके बाद मां को सर्जरी या रेडियोथेरेपी के द्वारा ले जाया जा सकता है। सवाल नंबर 7, थायराइड रोग का घरेलू इलाज क्या होता है। दरअसल आयुर्वेद के अनुसार मुलेठी का सेवन करें। मुलेठी में पाया जाने वाला प्रमुख घटक कैंसर सेल को बढ़ने से रोकता है। 2 चम्मच तुलसी के रस में आधा चम्मच एलोवेरा जूस मिलाकर सेवन करें। इससे थायराइड रोग ठीक होता है। हरी धनिया को पीसकर 1 गिलास पानी में घोलकर पिए। इससे थायराइड रोगी से आराम मिलता है। प्रतिदिन दूध में हल्दी पकाकर पीने से भी थायराइड का उपचार होता है। खाली पेट लौकी का जूस पीने से थायराइड रोग में उत्तम काम करता है। सवाल नंबर 8, नॉर्मल थायराइड कितना होता है। दरअसल वयस्कों में इसका सामान्य स्तर 0.4 से 5 मिली इंटरनेशनल यूनिट्स प्रति लीटर होता है। यदि खून में
TSH का स्तर ज़्यादा है तो अंडर एक्टिव थायराइड हो सकता है। सवाल नंबर 9, थायराइड का टेस्ट कितने रुपए में होता है? दरअसल थायराइड परीक्षण की लागत आमतौर पर TSH, T3 और T4 पैरामीटर शामिल हैं। यह 300 रुपये से लेकर 500 रुपये तक होता है, लेकिन यह कुछ स्थानों पर इससे कम या अधिक भी हो सकता है। सवाल नंबर 10, थायराइड में किस तरह का भोजन करना चाहिए? दरअसल थायराइड के मरीज को आयोडीन युक्त भोजन करना चाहिए। आयोडीन थायराइड ग्रंथि के दुष्प्रभाव को कम करता है। मछली में ज़्यादा मात्रा में आयोडीन पाया जाता है। वैसे तो सभी मछलियों में आयोडीन पाया जाता है, लेकिन समुद्री मछलियों में ज़्यादा मात्रा में आयोडीन होता है। डेयरी प्रोडक्ट जैसे दूध और दही में पर्याप्त मात्रा में विटामिन, मिनरल्स, कैल्शियम और अन्य पोषक तत्व पाए जाते हैं। दही खाने से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। मुलेठी में ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो थायराइड ग्रंथि को संतुलित करने में मदद करता है और थकान को मिटाता है। सोया मिल्क, टोफू या सोयाबीन में ऐसे रसायन पाए जाते हैं जो हार्मोन को सुचारू रूप से कम करने में मदद करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ आपको आयोडीन की मात्रा को भी नियंत्रण रखना होगा। सवाल नंबर 11, थायराइड कैंसर क्या है और कैसे होता है? दरअसल थायराइड कैंसर का सही कारण ज्ञात नहीं है, लेकिन बढ़े हुए थायराइड ग्रंथि से कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। थायराइड ग्रंथि हृदय गति, वजन और हार्मोन को नियंत्रण करने में मदद करती है। थायराइड कैंसर तब होता है जब कोशिकाएं उत्परिवर्तन से गुजरती हैं। असामान्य कोशिकाएं ट्यूमर बनाने लगती हैं और असामान्य कोशिका आसपास के ऊतकों पर आक्रमण कर सकती है। यहीं से यह शरीर के अन्य हिस्सों में फैलने लगता है। ट्यूमर में पाई जाने वाली कोशिकाओं के आधार पर थायराइड कैंसर को वर्गीकृत किया जा सकता है।